जब आदिल 6 महीने पहले जेल गए थे तब शैली आई थी शायद, ये मैं अकेली पड़ गई। और मैं सबसे पहले कि मैं जीते जी आंखें खुले हुए कोमा में चली गई। उस लड़की के साथ गलत नहीं, मेरे कोई भी दोस्त आदिल के सपोर्ट में नहीं थे। आदिल ने मेरे दोस्तों को तोड़ के, राखी सावंत ने बहुत अच्छी दोस्ती की है। मैंने आदिल को राखी से मिलवाया था। मैं हर वक्त राखी के साथ खड़ी रही थी और मैं हर वक्त कुछ भी हो जाए मैं राखी के साथ ही हूँ। मैं पहली बात राखी से ने मुझे ये बताया कि राष्ट्रीय रात को दारू पी पी के शर्लिन को फोन करती थी कि आदिल कहाँ है। कुछ खुलासे आज करने हैं। हमारी फ्रेंड है यहाँ पे मैसूर से शैली, और ये आदिल के बचपन के दोस्त है मैसूर से शाहबाज। तो मैं सबसे पहले बता देना चाह रही हूँ, बहुत सारे ऐसे खुलासे, मुझे थोड़ा आप लोग के सामने आने के लिए वक्त लगा क्योंकि बहुत सारे खुलासे करने थे। ये इतने केसेस है, वो आपको सब बताएंगे आदिल के खिलाफ। मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि आदिल की शादी, मुझसे पहले आदिल की शादी, ठीक है, पर वो भी ये एक शादी नहीं है, 2-3 शादियां हैं। जिनको तलाक दे दिया उन लड़कियों को भी मैं ला रही हूँ सामने। 2 रेप केसेस है, वो भी ला रही हूँ सामने। वक्त लगता है हर चीज के प्रूफ को इकट्ठा करके लाने के लिए। तो अभी मैं ये आदिल की शादी का प्रूफ है, कोर्ट मैरिज का, पूरा कोर्ट निकाह कोर्ट मैरिज का है। सबसे पहले तो मैं अपनी बदकिस्मती ही बोलूँगी कि राखी को आदिल से मिलवाने वाली मैं थी। तो जो है हम लोग किसी अपने एक काम को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, बिजनेस को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, जहाँ पर आदिल ने मेरे से रिक्वेस्ट किया, मेरे पैरों में गिरा हुआ है वो फोटो भी मैं भेजूंगी, जिसमें उसने बोला है कि दीदी एक बार आप मुझे राखी सावंत से मिलवा दो। जब मैंने उसको बताया कि मैं उसके साथ कुछ काम करने जा रही हूँ, तो लिटरली उसने पैरों में पकड़ के, मतलब कि एक बार मुझे बुला दो, एक बार, आपके बॉलीवुड में कनेक्शंस हैं, आप एक बार मुझे उससे मिलवा दो। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मिलवा दूंगी जब नेक्स्ट टाइम मैं उससे मिलूंगी। शुरुआत यहाँ से हुई, उसके बाद वो मिला और उसके बाद जो उसने किया वो तो अब सब जानते ही हैं। और जो केस उसका हुआ, जो वो बोलता है कि रोशीना सिर्फ उसकी दोस्त थी और राखी ने पैसे दिए हैं रोशीना को केस करने के लिए। मैं जानना चाहती हूँ कौन औरत आएगी 3 लाख रुपए लेके केस करने के लिए? और पुलिस वाले क्या बेवकूफ बैठे हैं? कोई उनको कोई सबूत नहीं मिले होंगे कि उन्होंने उसके ऊपर इतना बड़ा केस डाला होगा। कैसे वो राखी पे तोहमत लगा रहा है अपने कर्म किए हुए की? तो ये जरा सर गलत बात है। राखी जब मैसूर आई थी तो सिर्फ मेरे साथ थी, राखी ने कोई पैसे नहीं दिए। अगर दिए हैं ना तो उसको बोलिए कि सबूत देगा, हम लोग खुद जाके सरेंडर करेंगे पुलिस में, हम लोग खुद जाएंगे। अगर राखी के दिए हुए पैसे कोई भी उसके पास सबूत है तो हम लोग खुद जाके सरेंडर करेंगे। इस तरीके की बेबुनियाद बातें और इस तरीके के इल्जाम लगाना राखी के ऊपर सही नहीं है। उसने क्या सोच लिया राखी अकेली है, उसकी सच्चाई नहीं आएगी सामने? सब सच्चाई है हमारे पास, प्रूफ के साथ आए हैं हम लोग। और इस तरीके से इस लड़की को बदनाम करना ठीक नहीं है। वो इंटरटेन करती है, वो लोगों को हंसाती है, वो लोगों से प्यार करती है, आपको हंसता हुआ देखना चाहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर मजाक बना दिया जाएगा। सिर्फ वो ऐसे कसम खाता है जैसे सुबह उठो तो माँ की कसम बेचता है, माँ की कसम बेचता है, खानदान की कसम बेचता है। ऐसे आदमी पे कौन भरोसा करता है? सारे लोग उसको फेम कर रहे हैं। क्यों? अभी मैंने राखी से बात किया, माइंड कंफ्यूज है मेरा, रात भर नहीं सो रही हूं मैं। मेरे को पैसा ले लिया, मेरे को बर्बाद कर दिया। ऐसे किसी औरत को करना सही लगता है क्या? मेरे पास प्रूफ से है, देखो 11-12 केसेस उसका पैसा देने का चल रहा है। 2 से 2.5 करोड़ रुपया मैसूर में देना है मेरे 2 दोस्तों को, करीबी दोस्तों को देना। और मेरे को 50 लाख का चूना लगाया था 2012 में इसने। इसकी क्या बात करते? किसको चूना नहीं लगाया? उसने मुझे चूना लगाया। उसका मेरा बिजनेस खुद का ये एक है। केस जो मैंने उसके ऊपर किया हुआ है मैसूर में,
वो केस मेरा अभी तक उसके ऊपर रजिस्टर है। और लास्ट टाइम जो उसने मीडिया में, मेरे पास क्लिप है जो उसने बोला है कि मैं क्या करती हूँ, वो तेरा काम नहीं है। तू क्या करता है ये बता, तेरा क्या काम है वो मुझको बता। अभी मैं बताती हूँ तुझे कि मैं क्या करती हूँ और तू क्या करता है। ब्लैकमेल करता है। मुझे हम ब्लैकमेल लोग किया है। हम लोग आए हैं हक का साथ देने के लिए, राखी का साथ देने के लिए। हमसे कुछ 1 रुपया किसी का फायदा नहीं है इसमें। राखी जी आप कुछ बोलिए। अकेली है पर आदमी हर नुकसान सह सकता है, हर नुकसान सह सकता है, लेकिन पैसों का नुकसान नहीं सह सकता। राखी के साथ सरासर धोखा हुआ है, क्योंकि मैं उसके साथ 20 साल 25 साल से टाइम गुजारा हूँ। मेरे को हर चीज पता है, वो कहाँ से जाकर किसको लूटता है। जीरो आदमी क्या करेगा पता है, थोड़ा फेस रहेगा, थोड़ा नाम बना लेगा, 1-2 पेटी रख लेगा, किसी की गाड़ी सेल करके दूंगा करके लेके जाएगा। हाँ मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। क्या है, आईटी पेयर है क्या तू? 1.5 लाख रुपए लेके आया है अब्बास भाई से, अभी भी यहाँ आदिल। आने के लिए। आदिल भाई अब्बास भाई से 1.5 लाख रुपए लेके यहाँ आया है, इसके खिलाफ ये सब करने के लिए वो। और जितने भी उसके आगे पीछे गर्लफ्रेंड्स हैं, आप सबसे मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ, जो भी करना है आप करो, वो आपकी जिंदगी है, लेकिन पैसों का लेन देन कोई कुछ और मत उसके करो। साथ रिलेशन बनाते समय ध्यान रखिएगा कि उसका कैमरा और उसका फोन कहाँ पर है। क्योंकि ये चीज के लिए मैं प्रूफ हूँ, और आप मैं, उसको पूछ मेरे पास लीजिए। प्रूफ है इस चीज के जेडब्ल्यू लिए। जूहू में 1 साल पहले वो मेरे को मिला मैंने था। सारे वीडियोस बनाए, मुझे ब्लैकमेल किसी भी लड़की के साथ अगर वो रिलेशन कर रहा है, मैं ये बात कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा कि उसका कैमरा कहाँ पर है। अकेली है। आप लोग के साथ राखी सावंत 20 रो साल मत से है। बहन, रो मत, तू आप कमजोर लोग के नहीं है, साथ 20 साल से है। कमजोर नहीं है हर राखी। चीज में 20 साल से है। देखो ये चीज मजाक में मत लो। आप राखी सावंत के साथ 20 साल से हो, कोई एलिगेशन लगाया राखी सावंत पे, कोई लड़का ने आपको कंप्लेंट दिया, पैसा ले लिया, तो ये क्या चूतिया है? उसको प्रूफ देने के लिए बोलो, जो भी पैसा लिया है क्या प्रूफ है उसके पास? वो कह रहा है नहीं, मेरे कोई भी दोस्त आदिल के सपोर्ट में नहीं थे। आदिल ने मेरे दोस्तों को तोड़ के, राखी सावंत ने बहुत अच्छी दोस्ती की है। थैंक गॉड राखी सावंत कहीं पानी की जगह नहीं गई। ऐसे दोस्त होते ना तो राखी सावंत को उधर ही ढकेल के मार देते। दुश्मनी है ना, मैं राखी मुंह पे की दिखाना दोस्त थी, चाहिए, मैं मुंह आदिल पे। की दोस्त कभी नहीं थी। मैं राखी की दोस्त थी। मैंने आदिल को राखी से मिलवाया था। मैं हर वक्त राखी के साथ खड़ी रही थी, और मैं हर वक्त कुछ भी हो जाए मैं राखी के साथ ही हूँ। मैं, पहली बात, राखी सही है और उसने लड़कियों के साथ गलत किया है। सही के साथ देना मेरा सबसे पहले धर्म बनता है एक औरत होने के नाते, और उसके बाद मैं राखी के साथ इसलिए हूँ आप कि कह राखी रहे हैं सही कि है। आप राखी को जानते थे, आदिल को उससे पहले भी आप जानते थे, तो राखी को आपने क्यों नहीं बताया शादी? मैं 2012 में मेरा पेमेंट जो गया, उसके बाद मैं मैंने उनको बोला, नहीं जानती थी ना उसके बाद तभी। मैंने बोला मेरे घर के पास मत आ। मेरे को लेकिन आप एक साल फिर पहले जेल से मिले थे, निकल। आप एक साल पहले मिले थे, नहीं, नहीं, आपने फिर क्यों नहीं फिर बताया आपने? एक वो सेकंड, मुझे एक नहीं सेकंड। जानते थे। फिर मेरे मैं को बता दूं, एक मैं सेकंड, जवाब दूं एक आपको सेकंड, सवाल एक का? सेकंड, एक सेकंड, फिर एक सेकंड, फिर वन मेरे बाय को वन, प्लीज प्लीज, वन बाय वन। एक सेकंड, आप अपना पहले एक सेकंड। हमारा सवाल जी, एक सेकंड, एक मिनट शैली जी। शैली जी, आप अपना जी। प्रॉपरली रिश्ता आदिल के साथ जी क्या मैं था, बताती क्या हूँ, नहीं है? जी मैं बताती हूँ। कैसे जी, डीलिंग जी, हुआ, जी। क्या कर दिया, मुझे, वो बोलो। जी जी, मुझे बोलने दीजिए, मेरा बोल आप बोल। अपना जी जी, क्लियर रिश्ता मैं- आदिल के साथ क्या था वो जी बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा आदिल से रिश्ता शुरू हुआ था एक कार डीलिंग से। मैंने उससे एक Q7 खरीदी थी, जो उसने मेरे ही दोस्त से खरीदवा के उसमें मुझे 20 लाख का चूना लगाया, और उसने हम दो दोस्तों को लड़वाया ये बोल के कि वो आपके लिए गलत बोल रहा है, वो आपके लिए गलत बोल रहा है। हम दोनों को एक दूसरे से बिना बात कराए मेरे ही दोस्त की गाड़ी मुझे 20 लाख एक्स्ट्रा में बेची। यहाँ से मेरा रिश्ता शुरू हुआ। उसके बाद मैं राखी के साथ कुछ डील कर रही थी। मैं उसे बहुत न्यूली जानती थी, बहुत ज्यादा न्यू। यहीं से मेरा रिश्ता शुरू हुआ था। वो बहुत प्यार से दीदी 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 दी करके मेरे पीछे पीछे आता था, वो क्योंकि पैर मेरे पड़ने वाली रिश्ते, फोटो दिखाओ। वो दिखाऊंगी, वो बात की बात है। मेरे बॉलीवुड में रिलेशनशिप है, मैं काम करती हूँ, मैं इवेंट्स में हूँ। मैंने अभी पीछे भी कुछ इवेंट्स किए थे, मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। राखी के साथ मेरा कुछ बिजनेस था। ये मुझे बोला, दीदी प्लीज एक बार मुझे नहीं फोटो खिंचवाओगे, मुझे नहीं मिलवाओगे? मैंने बोला बिल्कुल मिलवाऊंगी, आ जाओ। वहां से ये आया, इसकी टिकट भी मैंने बुक की है, वो सबूत भी मैं दूंगी। मैंने उसको मिलवाया, मैंने राखी से मिलवाया। राखी और मैं जो भी काम साथ करने वाले थे, इसने मेरे को बोला कि दीदी आज तो पार्टी होनी चाहिए, एग्रीमेंट साइन हो गया है। तो ये कहीं जा रही थी, इसने बोला कि डेफिनेटली चलो चलते हैं। के बाद उसने मेरे को ये बात बोली कि दीदी चलो आप भी बिग बॉस चलते हैं, ये करते हैं, मैं राखी को ये कर लूंगा, मैं राखी को ये पटा लूंगा। मैंने बोला हेलो भाई,
मैं सिर्फ काम करती हूँ। काम के लिए मुझे वो ब्रांड एम्बेसडर चाहिए थी। ना मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ, ना मेरा यहाँ पे कोई काम है। मेरे को इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने इसे फोन किया, पूछ लीजिए, यही है। मैंने इसको बोला ये तुझे धोखा देना चाह रहा है और तेरे को इस तरीके से ये करना चाह रहा है। उसके बाद इसने राखी को मुझे ब्लॉक करवा दिया। मेरा को इसने राखी से बात करने ही नहीं छोड़ा। इसको बोला मैं बहुत गलत औरत हूँ, मेरे साथ रिश्ता नहीं रखना, मेरे साथ कांटेक्ट नहीं रखना। मैं ठीक बोल रही हूँ? सही है। उसने मुझे कांटेक्ट बिल्कुल तोड़ दिया, ब्लॉक करवाया इसने। मेरे को इंस्टा से ब्लॉक करवाया, मेरे को व्हाट्सएप से ब्लॉक करवाया। जब आदिल 6 महीने पहले जेल गए थे तब शैली आई थी शायद, आप लोगों को याद नहीं है? आज इन लोगों ने मैसूर से आए, मैं इन लोगों का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं आज भी नहीं आना चाहती थी। देखिए, मैं आज भी आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन इस लड़की के साथ गलत हो रहा है। मैं अकेली पड़ गई, ये मैं अकेली पड़ गई। और मैं सबसे पहले कि मैं जीते जी आंखें खोले हुए कोमा में चली गई। उस लड़की के साथ गलत किया वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके बावजूद मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये वापस आके यही करना चाहता है औरतों के साथ। लेकिन आपने क्यों ऐसा सोचा कि कोई बात नहीं? नहीं, वापस एक बार सजा होने के बाद, एक बार उसको जेल जाने के बाद आप क्या करोगे उसके साथ? छोड़ दो ना उसको। वो 6 महीने जेल में था ना। अभी वो आने के बाद किसने जेल में से आने के बाद किसने किया मीडिया ट्रायल शुरू? उसने गर्लफ्रेंड के जो कॉल रिकॉर्डिंग्स भेजे थे जिसमें आदिल ये बता रहा था कि हम बिग बॉस में जाएंगे, शाहरुख खान को शाइन करेंगे, दुबई के वो सारे, तो आप उस समय क्यों चुप? मैंने उसी वक्त दिए जिस वक्त मुझे मिले। सारे प्रूफ इन्होंने मुझे दिए हैं। मैं क्या उसकी गर्लफ्रेंड के, जब उसकी गर्लफ्रेंड ने आके मेरे से हेल्प मांगी, उसने मुझे सबूत दिए, मैंने उसी वक्त दे दिए सबूत। मैं कहां से लाऊं सबूत? सबूत मुझे मैंने इनको रिक्वेस्ट किया मुझे सारे सबूत दो। जब लड़की वो हेल्प के लिए मेरे पास आई, उस वक्त मैंने वो ईरानी लड़की जो उस वक्त उस लड़की ने मुझे सबूत दिए। वो सबूत मैंने पुलिस स्टेशन में दिए, इसको दिया, आप लोगों को दिए। आदिल ने बहुत ही गंदा गेम प्ले किया। ये जो दोनों यहाँ पे ये जो 1 मिनट, उसके आगे क्या हैशटैग लगता है? राखी का हस्बैंड आदिल, राखी's husband Adil Khan Durrani, हैशटैग not Adil Khan wife Rakhi Sawant. She is Rakhi Sawant. She is the one who gave him fame. She is the one who brought him here. वो सब हम मानते हैं, लेकिन मैं शांत हो गई हूँ इसलिए क्योंकि मेरा दिमाग ही एकदम आदिल ने एकदम मुझे जागते आंखें खुलते हुए कोमा में डाल दिया है। यू नो कि उसने मुझे इतना परेशान कर दिया है, इतना मुझे टॉर्चरिंग कर दिया है। और उसने बहुत पहले से ही प्लान करके रखा था इनके साथ कि मैं राखी के साथ, तो मैं सिर्फ उसको यूज करने, उसके पैसे छीनने, बॉलीवुड में जाने, बिग बॉस के लिए जा रहा हूँ, इन दोनों को पहले से बोल के रखा था। मुझे नहीं पता, शर्लिन ने मुझे ये बताया कि मेरे साथ राखी कांड हुआ है। उसने मुझे ऐसी बातें बोली है कि मैं आदिल के साथ नहीं खड़ी रह सकती, इसलिए पता नहीं, मैंने आज शर्लिन को बुलाया था, वो आई नहीं। एक मिनट इस बात का जवाब, ना राखी को चाहिए फुटेज, ना शर्लिन को चाहिए। वो लोग इस यहाँ की मानी हुई हस्तियां हैं। फुटेज चाहिए आदिल खान दुरानी को, किसी को नहीं चाहिए। राखी को कौन फुटेज देगा? मैं अपना काम छोड़ के बैठी हूँ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। बात हुई थी शर्लिन के साथ ऐसी, उसने क्या बात की? एक दिन के अंदर वो यहाँ पर आ गई, कुछ तो ऐसी बात शर्लिन ने मुझे ये बताया, शर्लिन जी ने मुझे ये बताया, हाँ, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट दूंगी, क्योंकि हाँ, शर्लिन जी ने मुझे ये बताया कि राष्ट्रीय रात को दारू पी पी के शर्लिन को फोन करती थी कि आदिल कहाँ है, आदिल कहाँ है, आदिल। तो शर्लिन पिस्ड ऑफ हो गई कि शर्लिन बोलते यार तुम्हारा आदिल मुझे क्यों फोन करके, तुम तो राखी बांधती हो, ये क्या तुम्हारा नाटक है, दिन में भैया रात में सैया। और शर्लिन ने मुझे ये बताया कि राखी वो तुम्हारे बारे में
ये दोनों इतना गलत गलत बोल रहे थे कि राखी को कहीं दूर लेके जाके या तो कहीं खाड़ी में फेंक देंगे या उसका मेरा काम तमाम कर देंगे। ये बहुत बड़ी एलिगेशन है। बहुत बड़ी आप ये एलिगेशन जी बिल्कुल शर्लिन जी को मैंने अभी बुलाया था, लेकिन वो इतनी परेशान थी कि यार मुझे सब लोग पब्लिसिटी स्टंट बोल रहे हैं, इसलिए बेचारी शायद वो आई नहीं है आज। एक मिनट आपसे सवाल है, आपने कहा आदिल के ऊपर काफी केस है कि आप आदिल को 2012 से जानते हो, क्या आपके ऊपर भी कुछ नाम हो?